हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2022 में अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को किस तरह रजिस्टर करवाएं। अगर आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को एज ए प्रोफेशन रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। जस्ट टाइप कीजिए www.legaltax.in। सो आपको इस तरह का कुछ लीगल टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस मिलेगा। सिंपली जस्ट आपको टैक्स सर्विस में जाएंगे, स्टार्ट अ बिजनेस एंड प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप होती क्या है? प्रोप्राइटर मीन्स सिंगल। अगर एज अ सिंगल पर्सन आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। सो सिंपल 4 स्टेप्स है, जस्ट 1, 2, 3 एंड 4। First, make an inquiry, submit a document, make a payment and work is completed within 15 days. So, sole proprietorship किसको कहा जाता है? जो एक सिंगल ओनर होता है बिजनेस का, उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहा जाता है। सिंपली इसमें नॉर्मल सिंपल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है। आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, जिस एड्रेस पे आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है वो एड्रेस प्रूफ, चाहे वो आपका खुद का ऑन रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ भी हो सकता है एंड आपका रेंटेड भी हो सकता है। सिंपली जस्ट प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने के बाद आपको ये सिंपली 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है मैक्सिमम केसेस में। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी होता है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड कई तरह के इंटर स्टेट बिजनेस। अगर आपको दूसरे शहर में बिजनेस करना है उसके लिए। सेकेंड है शॉप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस। ये हर एक स्टेट में ज़रूरी नहीं होता, स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करता है। हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है प्रोवाइड करवाती है। थर्ड है एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको नॉर्मली उद्योग आधार भी बोला जाता है। ये एक सेल्फ के पर्पज से लिया जाता है। सिंपली फीस और प्रोप्राइटरशिप की ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली 2000 से 4000 के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आता है। सो सिंपल सी प्रोसेस है इसका। प्रोसेस 1 है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, जिसके लिए सिंपली डॉक्यूमेंट है आधार, पैन एंड आपका रेंट एड्रेस कौन सा रहेगा वो, और प्लस आपका किस नेम से आपको बिजनेस करना है। सेकेंड है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम शॉप लाइसेंस एक्ट को अप्लाई करेंगे। एंड फोर्थ होता है बैंक अकाउंट ओपन। इसमें नॉर्मली करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो अब हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर किया जाता है। सबसे पहले एक आपको नेम डिसाइड करना है जो भी आपको पसंद हो और आप उस नेम से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट है किस लोकेशन से आपको बिजनेस करना है एंड आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल सर्विस करनी है या किसी भी चीज़ का। जीएसटी सर्टिफिकेट नॉर्मली 15 डेज में मिल जाता है। उसके बाद शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। सिंपल है, एवरी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता, अगर आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो आपको ये लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जिसको एमएसएमई सर्टिफिकेट कहा जाता है। कई बार जब आप बैंक ओपन करेंट अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे बैंक में, तो बैंक जो है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की डिमांड करता है। नेक्स्ट है टैन रजिस्ट्रेशन। टैन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तब पड़ती है अगर आपको टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तब आपको टैन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज़ फूड लाइसेंस। अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि नमकीन का बिजनेस या कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर वो फूड रिलेटेड है तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। फूड लाइसेंस के भी अलग प्रोसेस होते हैं। टोटल 3 टाइप्स के फूड लाइसेंस होते हैं। फर्स्ट है बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस एंड सेंट्रल लाइसेंस। डिपेंड करता है आपका टर्नओवर कितना है एंड आपको किस आपका बिजनेस का नेचर क्या है। सिंपली डॉक्यूमेंट सब में नॉर्मल ही लगते हैं, आधार, पैन एंड एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने नेम को एज ए बिजनेस के लिए आपको रजिस्टर करवाना है उसको ट्रेडमार्क, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। कई बार किसी किसी स्टेट में एमसीडी से भी एनओसी लेनी पड़ती है। अगर आपके बिजनेस में एप्लीकेबल है एनओसी तो फिर आपको लेनी पड़ेगी, जैसे कि हेल्थ एनओसी,
म्यूनसिपलिटी या फिर पंचायत जो है इस तरह के एनओसीज इशू करती है। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस एक सिंपल बिजनेस होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट है मिनिमम कंप्लायंस, मतलब कि ज़्यादा कोई टैक्स प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा नहीं होते, डिफ़िकल्ट नहीं होते। सेकेंड है ईजी टू स्टार्ट, जस्ट आप नेम सोचिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाइए एंड आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट आती है इसको शुरू करने में, जस्ट 2 to 4,000 का एक्सपेंस आता है एंड ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि आप सिंगल ओनर रहेंगे तो कंप्लीट कंट्रोल आप ही करेगा। नो शेयरिंग ऑफ अर्न प्रॉफिट, सेम अगेन, आप सिंगल ओनरशिप है तो आपको किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम लीगल कंप्लायंसेस होती है, कोई ज़्यादा कुछ खास लीगल इश्यूज नहीं आते हैं। ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का जा रहा है तब आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम इनकम टैक्स, इसलिए एज अ इंडिविजुअल में जो टैक्स स्लैब रहती है सेम उसी तरह इसकी भी टैक्स स्लैब रहती है। 2.5 लाख का रिडम्पशन, 2.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिमेन्स इन प्राइवेट हैंड, सेम अगेन, आप सिंगल ओनर है बिजनेस के तो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस की आप ही के पास रहेंगी। ऑन डिसीजन मेकिंग, सेम अगेन, आप सिंगल ओनर है तो सारे डिसीजंस आप ले सकती हैं। यहाँ प्रॉपर हर एक पॉइंट को अच्छे से डिफाइन किया गया है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लीगल टैक्स को क्यों अपॉइंट करना चाहिए या क्यों चूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए। लीगल टैक्स प्रोवाइड वेरी स्मूथ प्रोसेस रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कॉम्प्लिकेशन केस टू केस डिपेंड करता है, तो वो हम संभालेंगे। आपको उन कॉम्प्लिकेशंस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो कि 2000 से शुरू होती है। एंड ईजिली एवरी प्रोसेस को हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे एंड एक्सपीरियंस टीम जो है आपका केस को हैंडल करेगी। सम क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ सकते होंगे कि कौन सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को शुरू कर सकता है। कोई भी इंडिया का सिटीजन इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, सेल्फ ओन्ड होता है। कितना टाइम लगता है इसको शुरू होने में? यूजुअली 15 डेज़ का टाइम लगता है इस प्रोसेस को शुरू होने में एंड ख़त्म होने 15 डेज़ में सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं। सिंपली चार्जेस आपको बता ही दिए गए हैं, 1000 से 4000 के बीच में चार्जेस होते हैं। एंड बाय चूज लीगल टैक्स ओवर द सर्विस प्रोवाइडेड एज ए रजिस्टर फॉर द सेम। वेरी स्मूथ प्रोसेस होगा आपके लिए, बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस होगा, आप सिंगल ओनर रहेंगे एंड एक्सपर्ट टीम आपके केस को हैंडल करेगी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी रजिस्ट्रेशन में उस चीज़ को अच्छे से हैंडल की जाएगी। बेनिफिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम कंप्लायंस होता है, इजी टू स्टार्ट है, लो कॉस्ट है, कंप्लीट कंट्रोल होता है क्योंकि आप सिंगल ओनर होते हैं, प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम लीगल कंप्लायंसेस आते हैं, मिनिमम इनकम टैक्स लगता है क्योंकि टैक्स लेवरेट एज ए इंडिविजुअल एप्लीकेबल होती है, आप खुद डिसीजन मेकिंग होंगे इसमें। एंड ऑडिट की इतनी जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? सिंपल आधार, पैन एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस। किस तरह का बिजनेस किया जा सकता है? काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल ट्रेडर्स, फूड वेंडर्स, कोई भी बिजनेस मैक्सिमम शुरू किया जा सकता है एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप इनिशियली। कौन स्टार्ट कर सकता है? सभी स्टार्ट कर सकते हैं एंड सारे FAQs यहाँ पे शो किए गए हैं। इन केस आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एंड क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।